तस्वीरें इस समय बागड़ मंडी से आप देख रहे हैं और जहां पर कल शाम को एक आग की लपट ने जो है लगभग 16 से 17 झुग्गी में जो रहने वाले परिवार थे उन्हें बेघर कर दिया। और बेघर आपने किस तरह से कर दिया है, इस समय तस्वीरें आप जो है वो साफ देख रहे हैं। अब यहां पर जो है वो खाक के सिवा कुछ नहीं रहा, जो भी सामान था वो पूरी तरह से जो है वो इस समय जल कर राख हो गया। ये छोटे कच्चे मकान जो है वो इन लोगों के द्वारा बनाए गए थे और लगभग यहाँ पर ये कई देर से जो है वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन आखिरकार एक आग की चिंगारी ने जो है वो पूरी तरह से, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जितने भी यहाँ पर ये कच्चे मकान बनाए गए थे, बर्तन सामान जो सब यहाँ पर चीज़ें थी वो पूरी तरह से जलकर राख होगी। लेकिन शुरुआत में ये भी बताया जा रहा था कि लगभग 2 बच्चे जो हैं वो भी इसके अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन समय रहते जो है वो उन्हें यहाँ से निकाला गया। लेकिन माली नुकसान की अगर बात करूँ तो केवल मात्र जो है वो अब कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं बची है और लगभग कई लोग जो है वो इस समय बेघर हो गए हैं। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग बाहरी राज्य के जो है वो रहने वाले हैं और उसके बाद ये यहाँ पर पिछले कई समय से रह रहे थे और मजदूरी का काम जो है वो यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन समय रहते जो है वो दमकल विभाग ने जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया, क्योंकि रिहायशी इलाका था और बिल्कुल साथ में जो है वो कई और भी यहाँ पर स्थानीय लोग रहते थे। लेकिन जो तस्वीरें उस समय निकल के सामने आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी और लगभग आप तस्वीरों में साफ देखते हैं। अब ये लोग जो यहाँ पर स्थानीय इनके जो यहाँ पर रहते हैं और उसके बाद स्थानीय लोगों में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल इस समय तस्वीरें आप साफ देखते हैं किस तरह से जो है वो यहाँ पर केवल मात्र इस समय जो है वो सामान चुना जा रहा है। जो बचा खुचा यहाँ पर जो जल चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, उसे फिलहाल के लिए जो है वो समेटा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक तस्वीरें कल भी निकल के सामने आ रही थी, लेकिन दुखद तस्वीरें ये देखते हैं आप किस तरह से जो घर का राशन यहाँ पर पड़ा था। राजू जरा इस तरफ की दिखाइए, ये राशन यानी कि यहाँ पर भी जो है एक झुग्गी मौजूद थी और लगभग 16 के करीब जो है वो झुग्गियाँ यानी कि जो कच्चे मकान थे वो यहाँ पर बनाए गए थे और उनमें जो है ये लोग रेंट पर रह रहे थे। लेकिन फिलहाल आप देखते हैं किस तरह से केवल मात्र एक भी चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं बच पाई है। जो राशन था, जो घर का सारा सामान है, वो इस समय जो है वो जलकर राख हो गया। और फिलहाल के लिए आप देखते हैं आप किस तरह से ये लोग यानी कि जिनके यहाँ पर ये घर थे, प्लॉट्स में जो है ये रहते थे, किस तरह से जो है ये पूरा जल कर जो है वो राख हो गया है। और लगभग इन लोगों ने जो है वो कुछ भी नहीं जो है लगभग कल शाम से भी खाया है। राजू ज़रा इधर दिखाइए, इनके द्वारा ये देखते हैं आपने पनीर और आलू की सब्ज़ी जो है ये बनाई गई थी, यानी कि तस्वीरों में आप साफ देखते हैं सब्ज़ी बनाई गई थी। लेकिन ये भी जो है आप देखते हैं कि इन लोगों को हड़बड़ाहट में इस तरह से यहाँ से जो है वो जान बचाकर भागना पड़ा कि अपनी जान को जो है वो बचाया जा सके। इस तरह के दृश्य जो है वो उस समय यहाँ से निकल कर सामने आ रहे थे और इस समय आप तस्वीरों में साफ देखते हैं किस तरह से सभी लोग जो है वो घरों से बाहर निकल चुके हैं। और उसके बाद अभी फिलहाल के लिए जो है वो इस सामान को कि तमाम लोग जो है वो जो भी अपना से ले जाया जा सके। और जो लोग हैं यहाँ पर इसमें देखें काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं कि जैसे ये आग लगी, कई एनजीओ जिस समय यहाँ पर पहुँची और लोग ज़रूर जो है वो इनसे बातचीत भी जो है वो करने की कोशिश करेंगे। और आप देखते हैं तस्वीरों में फिलहाल काफ़ी ज़्यादा खौफनाक तस्वीरें हैं जहां पर ये बताया जा रहा था कि एक झुग्गी में जो है वो आग लगी है और एक झुग्गी में आग लगने के बाद जो है ये आग तमाम झुग्गियों में जो है ये, क्योंकि आप जानते हैं सभी ये जो है प्लास्टिक की पन्नी जो है इन झुग्गियों में लिपटी होती है और जिससे ये झुग्गियाँ जो है वो पूरी तरह से बनी होती हैं। लेकिन उसके चलते जो है वो यहाँ पर एक में आग लगने के बाद जो है वो तमाम सभी झुग्गियों में जो है वो आग लग जाती है और जिसके बाद पूरी तरह से जो है यहाँ पर ये मंजरेआम तस्वीरें जो है वो इस समय निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर ये दृश्य यानी कि पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर ये खाक जो है वो इस समय बन चुकी है। यानी कि आपको बता दूं तो ये गड्ढे यहाँ पर बनाए गए थे जिन गड्ढों में जो है वो पानी रखा जाता था, लेकिन आप देखते हैं किस तरह से यानी कि किचन का पानी जो है वो इन गड्ढों में जाता था, लेकिन पूरी तरह से ये गड्ढे जो है वो सूख चुके हैं। तब आप यहीं पे थे जब आग लगी थी। ये कई लोग यहाँ पर भी हैं, इनसे भी ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं किस तरह से तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी खौफनाक हैं और इस समय ये तमाम लोग जो हैं वो अपना अपना सामान जो है वो यहाँ से सिमट रहे हैं। जो भी सामान यहाँ पर बचा हुआ है उसे फ़िलहाल के लिए जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सर। विजेंद्र, तो तब आप कहाँ पे थे जब ये आग लगी थी? मंडी में था। मंडी में था। क्या हुआ, क्या पता लगा अभी तक क्या कारण रहा आग लगने का? मैं अभी आया हूँ बस। अभी आया हो? आप भी इधर ही रहते थे? घर यहीं पे? इधर नहीं, आपका घर इधर ही है? कौन सा घर था आपका? वो वाला घर है। वो बीच में था। आग कैसे लगी आपको पता लग पाया? नहीं, अभी तक पता नहीं है सर। अब कैसे रहेंगे? काफी मुश्किल होगा। आप किस तरह सामान वगैरह वहाँ लेकर जा रहे हैं साइड पे, सब जल गया, राख हो गया।
जी सब जल कर राख हो गया। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, और कोई अधिकारी अभी यहाँ पे पहुँचे? अभी पहुंच रहे हैं सब, जो भी पुलिस वाले हैं सब पहुंच रहे हैं यहाँ पे अभी। रात को खाना खाया था, कहाँ पे सोए थे? सोए थे हम तो वहाँ पे पेड़ ऊपर। के नीचे? हाँ यानी कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करने तस्वीरें हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसमें आप देखते हैं ये सभी चेहरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन घरों में जो है ये रहते थे, और उसी के बाद ये देखते हैं आप तमाम सामान जो है वो जलकर राख हो गया है, और उसके बाद एक भी वस्तु जो है वो यहाँ पर नहीं है। और पूरी तरह से यानी कि अगर मैं बात करूँ तो उधर एक और दूसरी, और वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो तस्वीरें निकल के सामने, ये तमाम लोग इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और फिलहाल के लिए जो है वो इनसे यानी कि नाम जो है वो लिखवाए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन लोग इस एरिया में थे और कौन कौन लोग थे यहाँ पर। और फिलहाल के लिए लेकिन इधर की तस्वीरें आपको दिखा दूं तो आग की लपटें इतनी तेज थी और भयानक थी। आप देखते ये पत्थर, यानी कि जो पत्थर यहाँ पर इस आग के अंदर फेंके गए थे कि इस आग को बुझाया जा सके, पूरी तरह से जो फट के यानी कि बजरी की फॉर्म में, और ये काफ़ी भयानक तस्वीरें थी। लेकिन समय रहते जो है वो लोग वहाँ से जो है वो रवाना हो गए थे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप देखते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और इन तमाम लोगों के नाम जो है वो लिखे जा रहे हैं, और आखिरकार जो लोग यहाँ पर थे और क्या कारण रहा आग लगने का वो भी फ़िलहाल के लिए साफ़ नहीं हो पाया है। लेकिन तस्वीरें ज़रूर आप तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस समय यहाँ पर कई NGOs भी जो है उन्हें ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पर बात करेंगे। भैया आप भी यहीं पे रहते थे? कौन सी झुग्गी में रहते थे? मेरा उधर जब सबसे लास्ट में। तो ये कब ये मामला पेश आया, क्या कर रहे थे तब आप? तो अचानक से ये आ गए। काम में गया था सर। हाँ। मैं इधर घर में नहीं था। तो जब आए आप तो कैसी तस्वीरें थी? अभी पता नहीं कैसे कैसे वो आग जल रहा था, मैं आया तो खाली देख रहा हूँ, बच्चे को घर से निकाला, बाकी तो कुछ नहीं निकाला, सारा जल गया। मेरा भी घर में पैसे पूछे सामान पड़ा था, सारे कुछ था, सब जल गया। पंखे, कूलर, सब मिक्सी उक्सी मशीन जो भी था सामान, टीवी भी सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। अभी फिलहाल के लिए कोई NGO यहाँ पे आई है या एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों द्वारा मदद की है, या आप खुद ही कर रहे हैं? कहाँ कुछ नहीं आया, अभी कोई नहीं आया? आया तो खाली लीक हो के ले गया, और तो बाकी खाना उना दे गया। खाना शाना दे गया? हाँ खाना उना दे गया। अब कितना मुश्किल है, फिर से ये घर बनाएंगे, फिर अब मुश्किल तो बनाएंगे सर, तो रहेंगे कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, पालते हैं सर, सब गरीब आदमी है, ये कहाँ जा सकते हैं? सब दिन से रहा है, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 10 साल, मैं 70 साल से यहाँ रहते हैं। हाँ। कारण क्या रहा? आप तब घर पे थे? हम ये रहते पीछे, पहले हम यहीं रहते थे। ये मंदिर था मेरा, ये देखिए मंदिर के क्या हाल हो गया। ये हमारा मंदिर था, यहीं रहते थे हम। पिछले साल रेलवे वाले जब झुग्गी तोड़ा, मेरे को बोला तू यहाँ से खाली कर दो, हमने चले गए। तब से मैं यहीं पर रहता हूँ, ये साथ में रहता हूँ, यही बगल में। सारे रैयत कहाँ जगह गरीब में, देखिए गर्मी है, पानी के लिए तड़प रहा है, एगो गाड़ी चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ टेंट फेंट चाहिए। हाँ? पिछले साल इधर लगा था, हमने थोड़ा टेंट लगवा दिए, पानी की गाड़ी खड़ा करवा दिए, अगले साल कोई देखने वाला नहीं है। यानी कि इस समय आप तस्वीरें देखते हैं, सभी लोग इसमें परेशान हैं कि आखिरकार अब जो है वो किस तरह से ये रहे। एक पानी की गाड़ी यहाँ लगवा दीजिए। गाड़ी मैंने फोन किया, अभी आ रहा है गाड़ी म्यूनसिपलिटी वाले में। हाँ, थोड़ी गरीब आदमी को रहा। यानी कि लगभग कितने बाबा कितनी झुग्गियाँ यहाँ पे थी? यहाँ पर है कोई 40-50 झुग्गी है, 50 था। 50 झुग्गी से ये सारे आदमी बेघर हो गए। अभी तक देख लीजिए, कोई है नहीं किसी का कोई सहारा। आप रोइए मत, जरूर कोई ना कोई अभी मदद करेगा, NGOs आएंगी, सभी लोग आएंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है। यानी कि इस समय आप तस्वीरें साफ देखते हैं, तमाम ये लोग हैं इस समय फ़िलहाल के लिए जो है ये बेघर हो चुके हैं। कि वहीं आप दूसरी ओर अगर तस्वीरें देखें, उस तरफ आप तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें जनाब लगभग इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लगभग 40 से ज़्यादा झुग्गियाँ यहाँ पर थी और सब जलकर राख हो गया। यानी कि एक भी चीज़ जो है वो यहाँ पर हम सलामत नहीं निकाल पाए, लेकिन जो लोग अंदर थे उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। काफ़ी लोगों ने शिरकत की और दमकल विभाग भी जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचा, जिसके चलते जो है आज ये सभी लोग जो है यहाँ पर जीवित है। क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों से जो मदद करना चाहते हैं? क्या कहेंगे मदद करनी चाहिए। आप मदद तो करनी चाहिए, कुछ न कुछ। हम लोग गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी करने वाले बंदे हैं,
चलो कहीं पर हम मका पर थे यही, मका पर सबको सब देखना चाहिए। यानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वहीं पर तस्वीरें आपको दिखा दूँ तो राजू ज़रा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये तमाम तस्वीरें हैं जो इस समय ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें हैं, ये तमाम चेहरे हैं जो चेहरे इस समय बेघर हो चुके हैं और इन चेहरों के एक आशियाने की जो है वो तलाश में, यानी कि इन्हें अब एक आशियाना चाहिए, क्योंकि लगातार ये कल रात से ही जो है वो लगातार इस आग को बुझाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और उसके बाद इस समय जो है वो काफ़ी एनजीओज भी जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। लेकिन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बागल रेलवे के बिल्कुल साथ में जो है आप यहाँ पर आ सकते हैं और तमाम इन लोगों की जो है, यानी कि जो लोग भी जो है वो मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूँ तो जिस तरह इन लोगों का कहना है कि लगभग कई आशियाने जो हैं वो जलकर राख हो गए हैं और अब बचा कुछ नहीं है। और आखिरकार किस तरह से हम अपने घरों को चलाएंगे और किस तरह से जो है वो अपना गुजर बसर करेंगे, इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो ये लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन तमाम लोग इस समय आप तस्वीरों में देखते हैं फ़िलहाल के लिए इन पेड़ों का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी कई लोगों से जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल के लिए क्या स्थिति जो है वो यहाँ पर बन चुकी है। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुझे पता नहीं, नाम नहीं पता? नाम पता है लेकिन मुझे नहीं पता। तब आप भी यहीं पे थे? नहीं। आपके रिश्तेदार हैं यहाँ पे रहते हैं जो? नहीं। अच्छा, तो देखने के लिए आए हैं? जी। आप यहीं पे रहते थे? नहीं, हम देखने आए हैं क्या हाल देखने के आए हैं क्या हाल। इसमें तस्वीरें आप देखते हैं, राजे उस तरफ की तस्वीर आई, ये तमाम महिलाएं जो है वो इस समय यहाँ पर जो है विश्राम कर रहे हैं इस पेड़ के नीचे, क्योंकि जाहिर सी बात है बिल्कुल पास में रेलवे फाटक भी था और उसी के साथ ये लोग रहते थे। और एक बड़ा हादसा होते हुए जो है वो यहाँ पर टला भी है, क्योंकि कई लोग जो है वो इसमें शिकार हो सकते थे, लेकिन समय रहते जो है वो दमकल विभाग द्वारा भी जो है वो बचाया गया। भाई साहब, आप यहीं पे थे तब जब ये आग लगी थी? मैं नहीं था। कौन कौन था यहाँ पे? आपके परिवार का कोई था? परिवार का पता नहीं, मैं नहीं था इधर। जब आप यहाँ पर आए तब क्या स्थिति थी यहाँ की? सब कुछ जल के बैठा हुआ देखा मैंने, पूरा जल गया। लोग भी जो अंदर फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया था समय रहते? हाँ लोग, मैंने सुना था इधर कोई नहीं जला हुआ। हाँ, सब सही सलामत है। उन्हें निकाल दिया। अब क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या बोलूँ मामू, क्या हमारी नुकसान हो गया है, छोटा छोटा बच्चा है, गर्मी में ऐसे तकलीफ हो रही है। यानी कि आप देखते हैं कई लोग यहाँ पर जो है वो बोल भी नहीं पा रहे, लेकिन फिलहाल के लिए इनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो रहने की सुविधा जो है वो टेंट जरूर दिया जाए। इस समय जो है वो देखिए ये मंदिर था हमारा, यहाँ पर हम आए 60 साल से रहते थे। 60 साल से ये हमारे पब्लिकों ने, हम ये पब्लिक के साथ रहते थे और ये सारे पब्लिक हमारे साथ होते थे। इधर भी 2-3 बार आग लगा, फिर भी इंसान साथ दिया। इधर भी आग लगे, साथ देने के लिए आते हैं। और ये हमारा मंदिर का देखिए क्या हाल है। हाँ, ये सब देख लीजिए थोड़ा सा, और क्या बोल सकते हैं। चलो, जब सरकार बनाएंगे हम लोग खाली कर देंगे, लेकिन तत्काल गरीबों आदमी पलते थे, छोटे छोटे सबके बच्चे पलते थे। अभी देखिए क्या हाल है, सभी आदमी खजील हो रहे, सहारा नहीं है। ये बूटे पौधे हमने लगाए, आज सारे बच्चे को थोड़ा सा सहारा है। हाँ, 2001 में ये बूटा लगाए थे हम और ये मंदिर बनाए थे। आज देख लीजिए कि 2024 चल रहा है, 24 साल हो रहा है ये मंदिर को। हाँ, और ये 24 साल में ये हालात हमारे यहाँ पर ये दुनिया में हो रहा है। कोई देखने वाला गरीबों को नहीं है। क्यों? जगह जमीन तो है नहीं, जहाँ मिलते हुए झुग्गी झोपड़ी रह करके हम लोग बच्चे पाल रहे हैं किसी तरह से। इसमें भी इधर से उधर भटकाते रहते हैं। हाँ, और क्या बोल सकते हैं। कोई कहते भागो मेरा जमीन है, कोई कहते भागो मेरा जमीन है, फिर भी हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। आज तक हम लोग को कोई सहारा नहीं है। हाँ, आए हिंदुस्तान के, ऐसी बात नहीं है। जो बाहर के है बाहर के है, हम लोग तो हिंदुस्तान के हैं। हम लोग को तो कोई ठेका। हाँ, कितना जगह है ये नाला, ये बेकार पड़ा है। और हम लोग गरीब आदमी बच्चे पालते इसमें रह करके, कभी बाहर आते कभी कुछ आते, कितने बार दाह गई है, हर चीज़ दाह गई है, फिर भी हम लोग ठिकाना नहीं है तो किसी तरह गुजारा करते हैं। बाल बच्चा पालते हैं, मेहनत करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, किसी ढंग से बच्चे को पालना है और पाल रहे हैं, सभी बाल बच्चा मिलता है। लेकिन इस समय तस्वीरें आप देखते हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जाहिर सी बात है, जब
एक आशियाना, जिस आशियाने में आप रहते थे वो आशियाना टूट जाए और उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो लोग हैं। लेकिन कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दीदी आप भी यहीं पे रहते थे? आप भी इधर रहते थे? कितनी झुग्गियाँ थी टोटल यहाँ पे? कितनी झुग्गियाँ थी, कितने घर? 17 झुग्गी था। 17 झुग्गी थी। आग कैसे लगी, पता लगता है कुछ? नहीं, पता नहीं चला। काट दिया पता नहीं काट लगा। अब देखा नहीं, दौड़ से भाग गया मेरे तो सारा बंदा भाग गया। टोटल 35 था। अब ये सब जलकर राख हो गया। अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कोई झुग्गी बना के दिया जाए, टेंट दिया जाए? क्यों होता है? झुग्गी तो चाहिए, छोटा छोटा। इसमें देखते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है और तमाम ये महिलाएं जो है इस वक्त यहाँ पर, ये बोल भी नहीं पा रहे। कई लोग यहाँ पर है, इनसे पूछेंगे बाबा क्या कहेंगे? सब जलकर राख हो गया, अब क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, सरकार से? गवर्नमेंट के सरकार से हम वही अपील करने चाहेंगे कि हमारे जो छोटे छोटे बाल बच्चे गर्मी में देखो क्या हालत है। गवर्नमेंट से जितना भी हो सके हमें मदद किया जाए, हमारा ये कहना है। आपको ये अब टेंट बना के दिया जाए या कुछ बना के? काफ़ी ज़्यादा काफ़ी है। गर्मी में हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चा रात के मच्छर होता, दिन को मक्खी होता, कहाँ जाएंगे आप? गवर्नमेंट से जितना भी हो सके हमें मदद किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। इसमें देखते हैं तमाम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो अब टेंट बना के दिया जाए या कुछ दिया जाए कि जहाँ पर हम रुक पाएँ, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और मैं फिर कहूँगा तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा यहाँ से दुखद निकल के सामने आ रही थी, जहाँ पर हम लोग को मदद करे यहाँ पर, ताकि हम लोग इंडिया के आदमी है और इंडिया में रहना है। और हम लोग को देखिए क्या हाल है, किस तरह से रहते, बाल बच्चे छोटे छोटे किस तरह से रहते हैं, और फिर भी हम लोग के ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। हाँ, आखिरी गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ते तो हर एक दुनिया ने अपने अपने वोट के लिए तैयार हो जाते देने के लिए, चाहे जैसे भी हो, किराया खर्च करके कैसे करके हम लोग जाते हैं देने के लिए वोट से यहाँ से। हाँ, हमारा घर यहाँ से पूर्णिया जिला है। हाँ, पालते हम जम्मू में, अपने घर द्वार छोड़ करके, हमारे गरीबी है, इधर बच्चे पालते मेहनत करते हैं, रह रहे 60 साल से। बताइए 60 साल कितना होता है? और 60 साल से हम अपने दुख दुनिया को पालते हैं, बच्चे पाल रहे गरीबी को। और हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ मंदिर है भोलेनाथ के, हमारे कोई मतलब आज तक कोई ध्यान नहीं दिए, कुछ नहीं। हम ये मंदिर पर ऐसे नहीं 60 साल से रहते हैं। यानी कि इस समय तस्वीरें आप देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस समय बिल्कुल जो है ये परेशान है और जो सामान बच सकता था उसे निकाल लिया गया। लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं, जो भी यानी कि कूलर, पखा, टीवी, जो भी घर के अंदर पड़ा हुआ था वो जलकर पूरी तरह से राख हो गया। और उस राख, इधर देखते हैं इसमें राजू, जरा तस्वीरें इस तरफ की दिखाइए आप। ये देखते हैं किस तरह से अब इन लोगों के द्वारा जो है ये बर्तन जो है वो पूरी तरह से जल चुके हैं और अब इनमें भी जो है वो पानी रखा जा रहा है। यानी कि इस वक्त इनके पास जो है वो अब ये सामान तक भी नहीं है कि जिस सामान में जो है ये पानी रख सकें और जो है वो पानी पी सकें। वे कैसी तस्वीरें तब निकल के सामने आ रही थी। डर लग रहा था जब आग पूरी तरह चारों ओर में घिरी हुई थी। कोई था अंदर? नहीं, सब बाहर आ गए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी? मौके पे नहीं, जल फिर आई। फिर गाड़ी आई थी? अगर समय रहते आई होती तो झुग्गियां बच गई होती। हाँ। यानी इस समय देखते हैं बखूबी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिलहाल के लिए ब्रेड और जो भी सामान यहाँ पर इनके पास पहुंचा है जो खाने के लिए, वो ये लोग खा पा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें उस तरफ की अगर दिखा दूं तो राजवीर, ये पेड़ यहाँ पर लगा था और पेड़ भी जो है वो जलकर राख हो गया है। ये चेहरे, ये बच्चे, यानी कि इस वक्त इन बच्चों के सर पर जो है वो कोई भी छत नहीं है। और छत भी कैसे होगी कि जहाँ पर पूरा जलकर राख हो गया। और तमाम लोग इस समय जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। और परेशान इसलिए नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें कल आपने देखी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। वो तस्वीरें इस तरह से खौफनाक थी कि जहाँ पर सब आशियाने जलकर राख हो गए। लेकिन शुक्र है कि फायर ब्रिगेड जो समय रहते यहाँ पर पहुँच पाई और जिनके द्वारा जल्द से जल्द, यानी कि जितनी कोशिश हो सकती थी वो कोशिश उन लोगों ने की कि जल्द से जल्द जो है वो इस आग पर काबू पाया जा सके और उस आग से जो है वो बाकी जो
रिहायशी लोग यहाँ पर भी रह रहे हैं, कहीं उनके घरों में और नुकसान ना हो। और जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी, कबाड़ी की दुकान भी जो है वो बिल्कुल साथ में थी और वहाँ पर भी ये जैसे ये अनाज के दाने इस समय यहाँ पर हैं और ये अनाज के दाने भी जो है वो यहीं पर जलकर राख हो गए हैं, क्योंकि तस्वीरें इस तरह की थी कि जहाँ पर यहाँ के दृश्य आप तक पहुँच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वो दृश्य इस तरह से खौफनाक थे कि चारों ओर आग की लपटें थी और आग की लपटों में जो है ये लोग पानी डाल रहे थे। जितने भी आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे मौके पर और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुँची थी, वो जल्द से जल्द यही कोशिश कर रही थी कि आग पर काबू पाया जा सके। राजू ज़रा उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए। वो सामने एक और बिल्डिंग थी और बिल्डिंग में जो शीशे लगे हुए हैं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटों ने जो है वो इन शीशों को भी तोड़ दिया है। यानी कि आग इतनी तेज थी और जिस आग के चलते जो है ये लपटें पूरी तरह से जो है वो पूरी इस बिल्डिंग को भी हिट कर रही थी। शुक्र यही है कि आग और आगे नहीं फैली, क्योंकि रिहायशी इलाका था और जो साथ के एरियाज थे वो पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन शुक्र है कि जानी नुकसान कोई यहाँ पर नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर बचा लिया गया था। और इसमें आप देखते हैं तस्वीरों में साफ किस तरह से ये लोग जो है वो अब अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस सामान को यहाँ पर निकाला जा सके। लेकिन वहीं अगर मैं सामने की बिल्डिंग आपको दिखाऊं, राजू जरा क्लोज आइए, सामने की बिल्डिंग जरा आपको दिखाता हूं। उस बिल्डिंग में भी आप देखिए कि शुक्र है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया। अगर इस आग पर काबू नहीं पाया होता तो जो रिहायशी इलाके यहाँ पर है, जो लोग यहाँ पर रहते थे, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का जो है वो सामना करना। सामने देखिए आप किस तरह से ये बिल्डिंग के ऊपर पूरी तरह से गिलास लगे हुए थे और आग की लपटों की वजह से, यानी कि जब आग की लपटें चली हैं ये गिलास पूरी तरह से जो है वो टूट गए हैं और जो भी गिलास ये पूरी बिल्डिंग पे लगे हुए थे ये गिलास पूरी तरह से टूट चुके हैं। यानी कि इन लोगों के द्वारा जो है वो कोशिश तो की गई थी इस आग को जल्द से जल्द काबू पाने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर तस्वीरें आपको दिखा दूं तो इस तरफ की पूरी ये तस्वीरें हैं जो जहां पर ये खौफनाक मंजरेआम जो है वो देखने को मिला, पूरी तरह से जलकर राख हो गया। और वहीं पर अगर इस बिल्डिंग की बात करूं, साथ में इस बिल्डिंग के जो है ये झुग्गियां बनी हुई थी और यहाँ पर पूरी तरह से जो है जितना भी सामान इन लोगों का था, जो भी चीज़ें इनके घरों में थी, वो पूरी तरह से जो है वो जलकर राख हो गई हैं। और वहीं पर तस्वीरों में आप साफ देखते हैं किस तरह से माली नुकसान इस तरह का हुआ कि ये लोग कभी भी जो है वो इस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकते हैं। ज़रूर इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये तस्वीरें किस तरह से निकल के सामने तस्वीरों में आप साफ देखते हैं। और ये देखिए किस तरह से जो है ये पूरा, यानी कि जो भी प्रत्येक वस्तु यहाँ पर पड़ी थी, जहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई थी, पूरी तरह से कुछ भी जो सामान है वो लोग ये बचा नहीं पाए हैं। वो आप देखते हैं ड्रम हो या जिनमें पानी पड़ा हुआ था वो पूरी तरह से, यानी कि जल कर जो है वो पूरी तरह से राख हो गए हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और मैंने फिर कहा कि अनाज भी जो ये लोग घरों में था उसे भी नहीं निकाल पाया और पूरी तरह से बर्तन यहाँ पर है, चूल्हे यहाँ पर है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उस समय इन लोगों के लिए। और पूरी तरह से जो है वो, यानी कि पूरी तरह से किताबें पड़ी हैं, सब कुछ जो है वो राख हो गया। इस समय तस्वीरों में आप साफ देखते हैं, साथ ही साथ जो है वो ये तस्वीरें इस समय यहाँ से निकल के आए। लेकिन वहीं पर एक और बता दूँ तो आपको, जिस समय दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई, रिहायशी इलाका था और बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो जो लोगों ने, यानी कि जो लोग यहाँ पर उस समय भी मौजूद थे, काफ़ी भयानक तस्वीरें। और पूरे रोड की अगर मैं बात करूँ, बाहर रोड पर भी जो है वो पूरी तरह से लोग इकट्ठे हो गए थे कि जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो निकल पाए। लेकिन छोटू, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा, इधर ही रहते थे आप? हाँ। ये आप ही का घर है? हाँ। ये पूरी आप कहाँ पे थे जब आग लगी थी? हम उधर वो पीपल का नीचे है। हाँ। उधर आग लगी, वो दो बच्चे हमको बोलने गया, हम भाग के आए, जल गया पूरा। जब आप इधर, आपके घर में भी आग लगी थी? हाँ। बच्चा कुछ घर से? बच्चा उसका बिहारी का, दो जल गए। सामान सब जल गया? सामान सारा जल गया। कोई जो व्यक्ति यहाँ पे, जो लोग बच्चे बुच्चे अंदर थे, सब सेफ हैं? सेफ है, सारा उधर बैठा है। उधर बैठा है? हाँ। तो आपके घर पे, ये आपका घर था यहाँ पे, यहीं पे आप रहते थे? हाँ।
आप देखते हैं किस तरह से ये नन्हे चेहरे जो है अब यहीं पर आ रहे हैं और ये घर था इनका और ये घर भी पूरी तरह से जो है वो जलकर राख हो गया और इस समय ये चेहरे जो है वो यहाँ पर इसमें पहुँचे हैं और अपने घर को देख रहे हैं कि आखिरकार हम यहीं पर रहते थे और इसी झुग्गी यानी जो कच्चे मकान इन दो लोगों द्वारा बनाए गए थे टेंट्स की तरह। और ये साफ तस्वीरें जो है वो यहाँ से ग्राउंड ज़ीरो की आपको दिखा रहा हूँ और इनका साफ कहना है कि लगभग तस्वीरें जो हैं वो आप तक साझा की हैं। अगर कोई भी एनजीओ जो है उन तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा और एनजीओ तक जो है वो इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोग भी मदद करना चाहते हैं वो लोग मदद कर पाएँ। लेकिन इसमें आप देखते हैं कि तमाम सामान जो है वो यहाँ पर जलकर राख हो गया है और तमाम लोग जो हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कि आखिरकार अब किस तरह से वो फिर से इन आशियानों को बनाएंगे। ये छोटे छोटे कच्चे घर जो है वो फिर से बनाएंगे। जिसने ड्रम यहाँ पर आपके सामने है किस तरह से जलकर इसकी हालत जो है वो क्या होगी है। जहाँ तक पानी था वहाँ तक ये सेफ़ है और पूरी तरह से यानी कि आग की लपटों ने जो है वो एक भी चीज़ यहाँ पर जो है वो नहीं छोड़ी है और सब जलकर राख हो गया। ये कांच की बोतलें यहाँ पर थी। साथ में बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर एक कबाड़ी का स्टोर था और जिस स्टोर में जो है वो पूरी तरह से ये सब जलकर राख हो गया। अब ये लोग यहाँ पर इन टीन्स को इकट्ठा कर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। खाने का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और ये आप देखते हैं वहीं दूसरी ओर इस सामान को भी फिलहाल के लिए यहाँ से उठाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो इस पूरे एरिया को जो है वो क्लियर करवाया जा सके। लेकिन आग जो है वो इस तरह से फैली कि जिस आग ने कई आशियानों को जो है वो जलाकर राख कर दिया और लोग इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं तमाम लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा तस्वीरें दिखा। देखिए अभी भी फ़िलहाल के लिए ये लोग जो है वो यहाँ पर सामान इकट्ठा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें इस वक्त आपको बागड़ मंडी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और तमाम लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग हेल्प करने के लिए सामने आ सकते हैं वो ज़रूर सामने आएँ और जो लोग मदद कर सकते हैं या जितनी भी एनजीओज़ हैं उन तक भी ज़रूर जो है ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा कि इन लोगों की जो है वो मदद हो सके और इनकी मदद जो है वो हो सके। लेकिन फ़िलहाल के लिए तस्वीरें जो है वो आप तक ज़रूर साझा करने की कोशिश कर रहा हूं और कई लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी निजी राय भी ज़रूर रखिएगा और पैगाम टीवी खबरों को यूँ ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।